बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोबारा से एस अल्फाज का लेक्चर आपके सामने डिलीवर करते हैं। एस अल्फाज अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों और नेमतों में से एक बड़ी नेमत बनकर होम्योपैथी में आ चुका है। एस अल्फाज की सबसे गहरा असर निज़ाम में असाब पर होता है। असाबी निज़ाम जो है, जितने तजाब हैं वो सबसे ज़्यादा जो असर डालते हैं वो असाब पर। इसी तरह एस अल्फाज का निज़ाम में असाब पर बड़ा गहरा असर है। ये यहाँ तक बंदे को कमज़ोर कर देता है जैसे कोई फालजी कैफियत हो चुकी, पैरालाइज की कंडीशन में बंदा आता हुआ नजर आता है। तो ऐसी सारी कैफियत में जब शदीद असाबी कमज़ोरी जहनी कैफियत की कमज़ोरी के साथ हो तो एस अल्फाज दवा है। लेकिन हकीकत यह है कि कसरत जमा के बद असरात की वजह से ये अलामत ज़्यादा देखने में आई है। बाद दफ़ा कुछ यंग जनरेशन है, उन्हें एहतलाम या जरियान या इस तरह की कुछ कैफियत, या फीमेल में बहुत ज़्यादा लिकोरिया की कंडीशन बड़ी ज़्यादा रहने की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो जाती है, कमर कमज़ोर हो जाती है, उनके कंधे कमज़ोर हो जाते हैं। असाबी कमज़ोरी और दिमागी कमज़ोरी के साथ ऐसे में एस अल्फाज देनी है। एक अजीब बात कि मुश्तदनी यानी अपने हाथ से ही मेल हजरात अपने मादा तुलीद को ज़ाया कर देते हैं। ये सिर्फ उस ज़ाया शुदा ताकत को बहाल नहीं करती, बल्कि बेवफो की तरह ये इस आदत से भी बंदे को दूर करती है। एसटी लागो, बेवफो, एस अल्फाज। अगर किसी को ये गंदी आदत पड़ गई है, मुश्तदनी अपने हाथ से अपने जुए तनासल को रगड़ कर मादा तुलीद को खारिज करना, तो ये उसकी बीमारी की उस आदत को भी दूर करेगी ज़हनी तौर पे, और उससे पैदाशुदा कमजोरियों को भी दूर करेगी। और सिर्फ ये मुश्तदनी नहीं, फीमेल में बाद दफा अंगुश्तदनी भी देखने में मिलती है कि फीमेल अपने आर्गन को अपने हाथ से, अपनी उंगली से टटोल कर, रगड़ कर, लुत्फ लेकर अपने मादे तुलीद, अपने मादे को खारिज करती हैं, और ये उनकी कमर की कमजोरी का बायस बनता है। ऐसी कैफियत में इन दोनों चीजों को, एसटी लागो को याद रखें, बेवफो को याद रखें, एस अल्फाज इस कमजोरी को दूर करेगी। एस अल्फाज। तीसरा है, चौथी कैफियत दूधिया पेशाब। अगर मरीज आपके पास आकर कहता है जी वो पेशाब करता है तो दूध के रंग का है, दूध की तरह का, बिल्कुल ऐसे जैसे दूध सा है, हम तो हैरान हो गए। मरीज आके कहता है, या मरीज के माँ बाप कहते हैं हमारे बच्चे ने पेशाब किया दूध की तरह का, तो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम खत्म है। सिर्फ एस अल्फाज दें, दूधिया पेशाब खत्म। कसरत से पेशाब आना, रात को बार बार पेशाब के लिए उठना, दिन को बार बार पेशाब करना, कसरत पेशाब, एस अल्फाज। पेशाब के बाद सफेद मादा निकलना, बच्चों में, बड़ों में। बच्चे परेशान होते हैं कि पेशाब करने के बाद मामा पापा बाद में 2-3 कतरे हमें गाढ़े से रुतूबत के आते हैं, पेशाब गाढ़ा आता है, मामा ये क्या हो रहा है, पापा ये क्या हो रहा है। आप परेशान ना हो, ऐसे बच्चे को एस अल्फाज की जरूरत है। तो याद रखिएगा, एस अल्फाज ज़ियाबितस यानी शुगर की कैफियत में भी जब असाबी और दिमागी कमजोरी शदीद हो, एस अल्फाज अव्वल दर्जे की दवा है, अव्वल दर्जे की। दिमाग और जिस्म लागर हो जाते हैं, जब लागर हो जाए यानी टू वीक टू वॉक, टू वीक टू स्पीच, टू वीक टू थिंक, सोचने की सलाहियत ही नहीं, चलने की सलाहियत ही नहीं, बोलने की सलाहियत ही नहीं, उठना बैठना दोबर हो जाए, टू वीक टू थिंक, सोचने की ताकत खत्म हो जाए, ऐसा अल्फाज दीजिएगा। बल्कि ये अलामत है हवास गुम हो जाते हैं, यानी बाद दफा आप कहेंगे फलां आदमी को तो हवास ही गुम हो गए हैं, तो ऐसा बंदा हवास जिसके गुम हुए हो, एस अल्फाज का वो तलबगार है। गुनूदगी, अफसुर्दगी, गिरदो निगवा से बेखबर मरीज, ऐसी सारी कैफियत, सारी सिम्टम, सारी अलामत में एस अल्फाज को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा गम के बदअसरात, मरीज को गम किसी भी तरह का हो, मतलब इम्तिहान में नाकामी हो गई, कारोबार में घाटा पड़ गया, इश्क में नाकामी हो गई, कोई फौतगी हो गई, कोई मर गया, कहीं नुकसान हो गया, गम मुख्तलिफ तरह के हैं। तो गम के जब बदअसरात होते हैं वो असाब पर पड़ते हैं, और असाब में जो तजाब है उन गमों को कंट्रोल करता है, उन्हें संभालता है। जब ये कम हो जाएं तो असाब कमजोर होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में आपने एस अल्फाज को यूज करना है। गम के बदअसरात, बाल वक्त से पहले सफेद होने शुरू हो जाते हैं। बच्चा भी 6 साल का है, बच्चा भी 9 साल का है, बच्चा भी 12, 15, 16 साल का, 20 साल का है, बाल सफेद हो गए,
और कुछ बच्चे पैदा होते ही बाल सफेद हैं। तो ऐसी सारी कैफियत में जब बाल बहुत ज्यादा सफेद होने शुरू हो जाए और वक्त से बहुत पहले, तो ऐसे अल्फाज बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। भाई वक्त है ना, वक्त 40 साल 50 साल, अब कोई गंज शंज हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, भाई काम भी तो बड़ा किया है ना, दिमाग से काम बड़ा लिया है। अब अगर गंजा होना शुरू होता है, बाल गिरने शुरू होते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, हालांकि ये भी बीमारी है, लेकिन चलो बंदा कहता है यार बड़ा काम कर लिया। अगर बच्चा छोटा सा, बच्ची छोटी सी, बाल उसके गिर गए हैं या गिर रहे हैं, कंघा करते हैं तो बाल ही बाल, जहां पे आप सिपिया देंगे, जहां पे आप लाइकोपोडियम देंगे, जहां कालीफास देंगे, ये बाल गिरने की बड़ी अद्वियात है, वहां पे ऐसे अल्फाज को भी याद रखें। अगर असाबी कमजोरी है और बाल गिर रहे हैं, अगर दिमागी की कमजोरी है और बाल गिर रहे हैं, तो ऐसे अल्फाज द बेस्ट मेडिसिन। छाती में शदीद कमजोरी, स्टाइनम की तरह, मरीज बोलते हुए उसकी ताकत नहीं होती, वो बोलते हुए पहले अपने सांस को जमा करता है और फिर थोड़ा सा बोलता है और फिर थक जाता है, यानी थोड़ा सा बोलने से थक जाना, छाती में शदीद कमजोरी, ऐसे अल्फाज। एक अजीब अलामत अब आपके सामने आ रही है, वो क्या है? वो ये है कि अगर टाइम जिस तरह मुख्तलिफ इंटरनेट पे लोग दे रहे हैं अपनी मूवीज, वो आधा टाइम सिर्फ आपसे फजूल बातें करके गुजारा करते हैं। हमारे पास टाइम की शिद्दत की कमी है, हम थोड़े टाइम में ज्यादा इल्म देना चाह रहे हैं। याद रखिएगा, टाइम सामने रखते हुए कि याद रखना कि जब कभी भी इस हाल सफेद रंग के हों, बच्चे पहाना करते हैं, सफेद पहाना आता है, और इतना बड़ा पहाना, बच्चा है छोटा सा, पहाना उसने बहुत बड़ा कर दिया, यानी आप हैरान हो जाएंगे कि नहीं 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 भाई नहीं, ये इतना बड़ा पहाना बचा कर ही नहीं सकता, यानी हैरान कर देता है बच्चा, इतना बड़ा पहाना। बाद दफा ये पहाना यूं है जैसे दूध की फुटकड़ियां गिर गई हैं, जैसे दही गिर गई है, अजीबो गरीब सा पहाना। तो इस तरह का पहाना, सफेद रंग का पहाना, बड़े बड़े पहाने और बिला दर्द। बच्चा पहले चिड़चिड़ा सा है, जैसे ही उसने पहाना कर दिया अब वो खुश हो गया, वो भागता दौड़ता हुआ नजर आएगा। पहाने से पहले उलझा हुआ बच्चा है, वो चिड़चिड़ा बच्चा है, लड़ रहा होगा, रो रहा होगा, पहाना करने के बाद खुशबाश है। तो ऐसे में आपने ऐसे अल्फाज को इस्तेमाल करना है। ऐसे अल्फाज का मरीज, इसकी पसंदीदा जो मशरूब है वो है ठंडा दूध, बर्फ वाला दूध, ठंडा यख दूध। ठंडा दूध पीने की से शदीद तलब रहती है, जहां भी जाएगा बोतल है, पानी है, शरबत है, ये कहेगा भाई मुझे दूध ठंडा करके दें। तो दूध की, ठंडे दूध की तलब बता रही है कि इसके असाब में, इसके दिमागी कैफियत में ऐसे अल्फाज की कमी है। तो ऐसे में जब ठंडे दूध की शदीद तलब हो तो ऐसे अल्फाज को इस्तेमाल करना है। लास्ट में है, कुछ लोग आते हैं, कहते हैं ना चेहरा देख के तो हमने पहचाना है, उनकी आंखों के गिर्द ये ऑर्बिटल, ये आंखों के गिर्द उनके हल्के आ जाते हैं और भारी भारी हल्के आ जाते हैं, यानी हल्के तो हल्के हैं ना, ऑर्बिटल लाइंस, यानी ज्यादा बड़े। भारी का लफ्ज मैंने आपको थोड़ा सा मुस्कुराने के लिए कहा है कि आंखों के गिर्द नीले हल्के हैं और ये बड़े बड़े हल्के हैं, गाढ़े हल्के हैं। ऐसे में खुसूसन जब आंखों के पपोटे खिंचे हुए, आंखों के ऑप्टिक नर्व अंदर की तरफ खींच रहे हैं या बाहर की तरफ या बहुत अंदर, खिंचाओ आंखों के अंदर पट्टे, जैसे आंखों को पीछे से कोई खींच रहा है, और हल्के पड़ गए, काले हल्के हैं, जैसे बहुत कोई बीमार रहा है, तो वहां पे आपने ऐसे अल्फाज को इस्तेमाल करना है। अल्लाह आपको अपनी अमा में रखे, अल्लाह अपना करम और फजल और रहम करे। ऐसे अल्फाज की अहम तरीन अलामत यह थी कि याद रखना, जब भी नौजवान आपके पास आए जिनकी रुतूबातें जिंदगी जाया हो चुकी हो तो ऐसे अल्फाज दें। जब भी बच्चे आए जिनका मुंह बिल्कुल कमजोर सा नजर आ रहा हो, ऐसे जैसे पिच के गाल हैं, अंदर बड़े हुए गाल हैं, मुंह सुई सा बना हुआ है, तो ऐसे में ऐसे अल्फाज देने से बेहतर होंगे। असाबी और जिस्मानी थकन, असाबी और जिस्मानी कमजोरी के लिए ऐसे अल्फाज को हमेशा याद कीजिएगा। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाहने वाला बनाया, कुरान पाक पढ़ने वाला बनाया, कुरान हकीम से मदद लेने वाला बनाया, और सबसे बढ़कर हमें पाक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। ए अल्लाह, तेरा करम, तेरा फजल, तेरा रहम, तेरी रहमतों का शुक्रिया कि हमें इल्म लेने और देने वाला बनाया। अल्लाह ताला तेरा शुक्र